हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप जेसीएम क्लास में। जैसा कि आप लोगों को सीरीज़ बराबर मिलती जा रही है, इसके बेस पे जो लगातार सीरीज चल रही हैं जीके क्वेश्चन की, इसमें मिश्रित सब प्रश्न दिए जाते हैं। उन्हीं की हम बात करते हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं। तो उसी के श्रृंखला में आज हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी विश्व की, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, गंगा नदी, कांगो नदी या इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे गलत हैं, आपका आंसर राइट हो जाएगा नील नदी। इधर हमने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहने वाली नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है। नील नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर यानी 4,132 मील है। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत यानी बहुत दूर तक फैल जाती है, मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर भूमध्य सागर में उतर जाती है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे हम, तो कौन सी आएगी? नील नदी आ जाएगी। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है कि मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? 2, 5 या 4 या 3 या 4। तो इसमें से कौन सा सही होगा, आप लोगों को कमेंट भी करना है और हम फिलहाल बताए दे रहे हैं। तो ऑप्शन ए, 2 आंखें नहीं होती हैं, 3 भी नहीं होती, 4 भी नहीं होती। मधुमक्खी की जो आंखें होती हैं वो होती हैं 5। मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? 5 होती है। हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, लेकिन आज जान लीजिए कि मधुमक्खी की जो आंखें होती हैं वो 5 होती हैं, है ना? मधुमक्खी की आंखें 5 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते ही फिजिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक विज्ञान का, कि आवेश का मात्रक क्या है? ये हमेशा से आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे। 8th में तो बच्चा इतना ध्यान नहीं देता है, फिलहाल 9th से तो आप लोगों को आवेश के बारे में जानकारी तो हो ही जाती है ये फिजिक्स में, क्योंकि 9th से स्टार्ट हो जाता है इसका सिलेबस। तो इसका जो मात्रक होगा, वोल्ट वोल्ट नहीं होता। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। किसका होता है? विभवांतर का होता है। वोल्ट होता है जो, वो विभवांतर का होता है। न्यूटन होता है बल का न्यूटन होता है। जूल होता है ऊर्जा का। तो बल्कि कूलाम जो क्या हो जाएगा? कूलाम। कूलाम आपका आवेश का मात्रक। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। आवेश का मात्रक कूलाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या दिया गया है। ये एजुकेशन का मतलब एजुकेशन सिलेबस से भी लिया गया और आपके करंट अफेयर के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। करंट अफेयर या जीएस वगैरह जो जीके वगैरह है, उसमें भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन ये बन सकता है। एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता कौन? नए आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है? कार्ल मार्क्स है या स्टालिन है या लेनिन है या ट्राटस्की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी ये गलत है, ये नहीं होगा, आपका लेनिन होगा। लेनिन हो जाएगा। लेनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेनिन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इधर हमने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि नई आर्थिक नीति यानी एनईपी नई आर्थिक नीति 1921 में व्लादिमीर लेनिन द्वारा, इनका पूरा नाम था व्लादिमीर लेनिन द्वारा, रूस की अर्थव्यवस्था के लिए एक अस्थायी राहत के रूप में प्रस्तावित सोवियत संघ की एक आर्थिक नीति थी। जो कि इसको किसने बताया? लेनिन ने बनाया। इनका पूरा नाम क्या है? व्लादिमीर लेनिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन हो जाएगा। इसका आंसर आपका बेटा लेनिन हो जाएगा, जो कि इनका नाम पूरा है व्लादिमीर लेनिन। कभी कोई पूछ सकता है कि लेनिन का पूरा नाम बताइए। लेनिन का पूरा नाम, तो पूरा नाम अगर पूछता है तो आप जो है व्लादिमीर लेनिन बता सकते हैं। इनका क्या नाम है? व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने रूसी अर्थव्यवस्था के लिए ये व्यवस्था बनाई थी, नेपकी या नई आर्थिक नीति की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली की राजधानी क्या है या भारत की राजधानी क्या है। एक बात एक है, क्योंकि दिल्ली की जब पूछ देता है तो बच्चा जो क्या होता है कि इसमें गड़बड़ हो जाता है कि इसमें होना क्या चाहिए। इसमें गड़बड़ हो जाता है कि दिल्ली हमने भारत की राजधानी पढ़ी है, दिल्ली की राजधानी क्या होगी, इसमें बच्चा डिस्टर्बेंस हो जाए। बल्कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिल्ली का जो केंद्र है या भारत का जो केंद्र है वो दिल्ली ही है। भारत का केंद्र बेटा दिल्ली ही है। भारत का केंद्र दिल्ली है तो दिल्ली अंतर्गत राज्य उसके ही आएगा। भारत दिल्ली बात एक ही हो जाएगी। तो दिल्ली की राजधानी क्या है, दिल्ली है या मुंबई है, तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही होगी। दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही हो जाएगी। दिल्ली की राजधानी जब दिल्ली होगी तो इसको कब बनाया गया था ये सुनो, एक्सप्लेनेशन भी इसकी दी है। 13 फरवरी 1931 को भारत की नई राजधानी के रूप में 13 फरवरी 1931 को भारत के नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया गया था। यानी 13 फरवरी 1931 पूछ सकता है कि दिल्ली का जब दिल्ली राजधानी बनी तो कब बनी थी, तो आप लोग क्या बताएंगे 13 फरवरी 1931 को। उद्घाटन किया गया, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को दी गई थी। यानी पूछ सकता है दिल्ली को बनाने की घोषणा कब की गई थी, तो आप आंसर दे सकते हैं इसका। तब इसका आंसर एक ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बन जाएगा 12 दिसंबर 1911 को। कहाँ दी गई थी, दिल्ली दरबार में की गई थी। इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। उस समय भारत के शासक किंग जॉर्ज पंचम ने, पांचवें जो किंग जॉर्ज थे, वो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में इसकी आधारशिला रखी थी। किसने रखी थी, किंग जॉर्ज पंचम ने। किंग जॉर्ज पूछे तो दिल्ली की राजधानी की आधारशिला किसने रखी थी, तो किंग जॉर्ज पंचम ने रखी थी। कब रखी थी, 12 दिसंबर 1911 को। कहाँ रखी थी, दिल्ली दरबार में रखी थी। ठीक, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधे को प्रक्रिया द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं, यानी ध्यान देना, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन गलत है। तुमको पता होना चाहिए पौधे अपना जो भोजन पूरा बनाते हैं वो किसके माध्यम से बनाते हैं, प्रकाश के माध्यम से बनाते हैं। प्रकाश के माध्यम से बनाते हैं, उसी के माध्यम से पानी वगैरह जल वगैरह जब लेते हैं तो उसी के माध्यम से लेते हैं, प्रकाश के माध्यम से। तो वाष्पोत्सर्जन नहीं हो सकता है, दीप्तकालिता नहीं हो सकता, अनुवर्तन नहीं हो सकता है। तो ये सारे आपके आंसर गलत हो जाएंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही वो क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, उसी के माध्यम से वो बाहर सब निकालते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको जो है सब्सक्राइब करें और आगे ही और लोगों को, अपने साथियों को शेयर करें, जिससे उनको भी पढ़ने में आसानी हो और आप लोगों को भी अच्छा ज्ञान मिल सकते हो। और इसको नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे अपने पास नोटिफिकेशन बराबर जाती रहे, क्योंकि बेल को दबाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।